स्वीकारिए अभिवादन। आज प्रस्तुत है जैनेन्द्र कुमार की कहानी चोर। घर में 8 बरस का प्रद्युम्न बड़ा उद्यमी है, किसी की नहीं सुनता। जिद पर आ जाए तो क्या ही पूछिए। इधर कुछ दिनों से बड़ा गुमसुम रहता है, उधम दंगा भी कम हो गया है। जाने क्या बात उसके मन में बैठ गई है। शाम को स्कूल से आता है तो दौड़कर खेलने बाहर नहीं जाता, उस कमरे में ही दिखाई पड़ता है। मैं परेशान हूँ, कहती हूँ क्या हुआ प्रद्युम्न, तो सिर हिलाकर कह देता है कुछ भी नहीं। तो खेलने क्यों नहीं गया? यूं ही नहीं गया। मैं समझती हूँ कि रूठा है, गोद में लेकर प्यार करती हूँ, पर यह बात भी नहीं है। अब सबकी अपनी अपनी जगह शोभा है। बालक में बुद्धिमानी अच्छी नहीं लगती, उसमें बचपन ही होना चाहिए। पर प्रद्युम्न जो 8 वर्ष का है, बुजुर्ग बन गया है। ये मैं कैसे देखती रह जाऊं? डपट कर कहा, जाता क्यों नहीं खेलने? साथी बच्चों में मन ही बहलेगा। डांटती हूं तो सचमुच चला जाता है। मैं डरती हूं कि घर के बाहर भी तो इधर उधर नहीं भटक रहा, पर नहीं, वह सीधा साथियों में जाता है और खेल कर देर से लौटता है। एक बात देखती हूँ, शाम को निपट कर हम 4 जन बैठकर बात करते हैं तो वह भी पास ही बैठा हुआ दिखाई पड़ता है। बोलता कुछ नहीं, पर सुनता सब कुछ है, चुपचाप। मुझसे सटकर भी नहीं बैठता और ना ही गोद में लेटने की चेष्टा करता है। अपने आप में अलग ही गुमसुम बैठा रहता है। आजकल दिन बड़े खराब हैं। दूध का दाम घूसी ने परसों 8 आने सेर कर दिया है। शाक भाजी के बारे में 6 आने से कम में बात ही न कीजिए। लौकी और कद्दू दोनों उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, पर अब उन्हीं के हुक्म से वही बनाती हूँ, क्योंकि 4 आने में दोनों आ जाते हैं। शहरियों की मुसीबत बहन कुछ न पूछो। मकान का किराया है कि दम खुश्क करता है। 40 रुपए दे रही हूँ। मैं ही जानती हूँ कैसे गुजर होती है। मेहमान आए तो बैठाने की जगह नहीं। ये मुई लड़ाई न जाने कब बंद होगी। आपस में हमारी यही बातें हुआ करती थीं। सावित्री ने कहा, अरे तुमने सुना, कल हमारे पड़ोस में एक ताला टूट गया। गिरिजा बोली, ये ना होगा तो अब क्या होगा? कुछ नुकसान तो नहीं हुआ? सावित्री ने कहा, यही खैर हुई। चौकीदार की लाठी की टक टक सुनते ही चोर भाग गया। सब्जमाला बोली, मैंने तो लोहे के किवाड़ लगाने को कह दिया है। देखो ना, उस रोज उनके यहाँ कपड़े जेवर सब चला गया, यहाँ तक कि बर्तन भी। ये समाचार पुराना पड़ गया था, पर आज इस मौके पर फिर नया हो आया। दुलारी बोली, दूर क्यों जाते हो? रात की बात है, मुनीम जी से ही न पूछो कैसा रह रह कर खटका हो रहा था। सवेरे देखते हैं तो साफ निशान है, किसी ने कुंडे पर हाथ रखकर आजमाया है। अब सच तो यह है बहन कि चोर का हौल मुझे भी था, इसीलिए बोल नहीं रही थी, चुप थी। रूपवती बोली, औरों की बात नहीं कहती, नीम पर चढ़कर इनके घर में तो कहो जब पहुंच जाऊं। सब जनी इसी बात पर कहने लगी कि ये बात पते की है। मेरे मन में खुद इस कटी नीम की बात कई बार आई। सोचती थी कि म्यूनिसिपैलिटी से कहकर कटवा दूं। इस मरे पेड़ को भी यहीं होना था। मैंने जैनमती की तरफ देखकर कहा, जीजी बताओ क्या करूं? पेड़ है तो बड़े बेमौके का, कोई भी चढ़कर आ सकता है। हमारा दिलीप ही रोज यहाँ से सड़क पर उतर जाता है। कहती हूँ, मानता ही नहीं। जीजी ने कहा तो उनसे कहा। मैं बोली, उनसे जब कहा तो उन्होंने कौन सा काम करके रखा है? उनसे जब कहा तो कहते हैं नीम के पेड़ से ठंडी हवा आती है। मैंने कहा, चोर जो आ सकता है? बोले, ज़रूर आ सकता है, इससे किवाड़ खुले रखा करो और वक्त बेवक्त 2-4 रोटियां भी बचा कर रखा करो। कोई आए तो उसे खाने को मिल जाए, चोर बेचारा भूखा होता है। तब से जीजी मैंने कान पकड़ा, जो कुछ कहूँ हर सीधी बात का उल्टा लगाते हैं। जेठ जी से कहना कुछ इंतज़ाम कर दें तो मुझे कल पड़ जाए। हर घड़ी दिल में धुक धुक लगी रहती है। यहाँ बात कर रही हूँ और मन, क्या बजा होगा? 9 बज गया। मैं घबरा कर बोली, 9? सब जनी मेरा तमाशा देखने लगी। मैंने कहा, मुझे जाने दो,
चल प्रद्युम्न चलें। प्रद्युम्न पीछे की तरफ बैठा था। औरों के साथ के बच्चे सो गए थे। प्रद्युम्न बिल्कुल नहीं सोया। उस वक्त भी जैसे उठना नहीं चाहता था। सब्जमाला ने उठती उठती मुझे हाथ पकड़कर बैठाया और कहा, लाला आ तो गए हैं। मैं और भी घबरा कर बोली, आ गए? सब्जमाला ने कहा, वो देख तेरे कमरे की बत्ती जल रही है। बोली, लाला थोड़ी देर अकेले रह लेंगे तो क्या हो जाएगा, तुझे छोड़कर खुद जो महीनों बाहर रहते हैं। मैंने कहा, उन्होंने खाना नहीं खाया जीजी, मुझे जाने दो, आप लेके खा लेंगे, कहते हुए मुझे जबरन बैठा लिया। प्रद्युम्न अपनी जगह ध्यान लगाए बराबर बैठा हुआ था। खैर, मेरे बैठ जाने पर चोरी से हटकर चोरों की बातें होने लगी। वो निर्दयी होते हैं, चालाक होते हैं, हथियार रखते हैं। इस तरह बात आगे बढ़कर डाकू, जेल खाना, काला पानी, फांसी तक पहुंच गई। घड़ी ने 10 बजाए, तब जाकर मेरा छुटकारा हुआ। प्रद्युम्न उंगली पकड़े मेरे साथ आ रहा था। प्रद्युम्न के बाबूजी लेटे हुए किताब पढ़ रहे थे। कहा, पता है क्या वजह है? मैंने बात को टालते हुए कहा, खाना खा लिया? हाँ, खा लिया। वो नाराज़ थे। मैं भी प्रद्युम्न को लिटाकर उसके बराबर लेट गई, उनसे बोली नहीं। वो भी किताब पढ़ रहे थे। मुझे नींद नहीं आई, पर आंख बंद किए लेटी थी। ऐसे समय में प्रद्युम्न मेरी खाट से उठा और बाबूजी से बोला, बाबूजी। चौंक कर उन्होंने मुंह फेरा। प्रद्युम्न को पास खड़ा देखकर कहा, आओ प्रद्युम्न, मेरे पास सोओगे? बच्चा बैठ तो गया पर लेटा नहीं। क्यों बैठे हो, सो जाओ। प्रद्युम्न ने कहा, चोर रोशनी में नहीं आता बाबूजी। उसके बाबूजी ने कहा, नहीं, रोशनी में कोई चोर नहीं आता। और भाई, चोर भला कोई होता भी है, सो जाओ। लेकिन प्रद्युम्न नहीं सोया। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, अंधेरे में आता है? बाबूजी ने कहा, क्या बकते हो, सो जाओ। और उसे ज़बरदस्ती लिटा दिया। अपनी किताबें खोलकर पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुड़कर देखा, प्रद्युम्न अभी भी आंख फाड़े ऊपर की ओर देख रहा है, सोया नहीं है। क्योंकि तभी मैंने सुना कि उन्होंने कहा, अरे अभी तुम सोए नहीं? कहकर उन्होंने किताब अलग रख दी, बटन दबा दिया। प्रद्युम्न को छाती के पास खींचकर थपका कर सुलाने लगे। ऐसे उन्हें थोड़ी देर में नींद आ गई। मैं नहीं सोई। इतने में देखती हूँ कि अंधेरे में टटोल टटोल कर प्रद्युम्न मेरी खाट पर आ गया। मैंने उसे अपने में खींचकर कहा, बेटा सो जाओ। वो भी मेरे अंक से लगकर सोने की चेष्टा करने लगा। मैं थोड़ी थोड़ी देर में उसके पपोटे देखती थी कि सो गया कि नहीं। मैंने कहा, क्यों प्रद्युम्न, नींद नहीं आती, क्या बात है? कुछ देर वो सांस बांध कर लेटा रहा, अंत में नहीं रोक सका। एकाएक बोला, भाभी, चोर कैसा होता है? मैं सुनकर हैरत में रह गई। मैंने कहा, अरे वो सचमुच में कुछ थोड़ी ही होता है, झूठ मूठ की बात है। तो वो नहीं होता? मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनकर वो चुप हो गया। मैंने कहा, सो जाओ भैया। उसने ज़ोर से कहा, होता है। मैं हंसकर बोली, तो बताओ कैसा होता है? वो बोला, मेरी किताब में राक्षस की तस्वीर है, वैसा होता है, 2 सींग, गधे की तरह कान, लंबी जीभ। मैंने कहा, हट, कोई चोर वोर नहीं होता, किताब में तो यूं ही तस्वीरें बनी होती हैं। चलो अब सो जाओ। कहकर मैं उसे थपथपाने लगी। वो सो गया। इस बात को 8-10 रोज़ हो गए। प्रद्युम्न की हालत पहले से ठीक है। मैंने सबसे कह दिया कि प्रद्युम्न के सामने चोर वाली बात बिल्कुल नहीं होगी। अब सब इस बात का ध्यान रखती हैं। और मालूम होता है कि चोर प्रद्युम्न के सिर से उतरकर भाग गया है। चोर प्रद्युम्न के सिर से उतरकर भाग भूग गया है। दिलीप हमारा भतीजा है और साथ ही रहता है और FA में पढ़ता है। कॉलेज 2 मील होगा। साइकिल से आता जाता है। प्रद्युम्न अपने कई साथियों के साथ स्कूल से लौटा था। आते ही बस्ता फेंक उसके साथ भाग जाना चाहता था। जैसे तैसे मैंने रोका, फल मिठाई खिलाई, कहा, सवेरे से गया है, तुझे भूख नहीं लगी प्रद्युम्न? खाने तो वो लगा पर उसका मन दोस्तों में था। इतने में दिलीप आया। बोला, चाची एक चोर पकड़ा गया है, चोर। बाहर गली में सिपाही उसे ले जा रहे हैं। सच्ची चाची?
मैंने अनायास ही कहा, कहाँ रे? दिलीप कॉपी किताबें फेंकते हुए बोला, ये बाहर ही तो है, गली के बाहर। होगा, ले रे प्रद्युम्न, खाता क्यों नहीं? लेकिन प्रद्युम्न का मुंह रुक गया। बर्फी का पहला टुकड़ा भी नीचे नहीं उतरा था। वह भूला सा सामने देखता रह गया। ले, खाता क्यों नहीं? परंतु प्रद्युम्न कुछ देर उसी तरह खोया सा रहा, फिर एकदम उठकर वहाँ से भाग छूटा। मैंने दिलीप से कहा, जा भैया, देख तो वो कहाँ जाता है। दिलीप स्वयं ही जाना भी चाहता था। वो लपक कर पीछे भागा। आने पर देखा दिलीप जितना उल्लसित है, प्रद्युम्न उतना ही चिंतित। मैं दिलीप से पूछने ताछने लगी। वो भी मुझे अपनी सुनी सुनाई सब बताने लगा। प्रद्युम्न तब बराबर मेरे पास खड़ा था। सहसा बीच में बोला, चोर आदमी होता है माँ? मैंने कहा, हाँ बेटा, आदमी होता है। उसने कहा, राक्षस नहीं होता? मैंने कहा, नहीं भैया, राक्षस नहीं होता। वो मेरी तरफ ताकता हुआ देखता रहा। बोला, राक्षस नहीं होता, बिल्कुल राक्षस नहीं होता। तो फिर क्या बात है अम्मा? अब किवाड़ मत बंद किया करो। मैंने सुनकर माथा ठोक लिया और सोचा कि जरा सा है पर बाप के लक्षण आ ही गए हैं। अभी आप सुन रहे थे जैनेंद्र कुमार की कहानी चोर। अब अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।